अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़ीम सियाल, जर्नलिस्ट गोटकी सिंध से। नाज़रीन, आज बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। आज वज़ीर आज़म ईरान का दौरा मुकम्मल करके आज़रबैजान पहुंचे हैं। आर्मी चीफ़ की तेहरान में हम मनसब आर्मी चीफ़ तेहरान ईरान के से मुलाकात हुई है। बाहमी दिलचस्पी पर बातचीत हुई है। उसके अलावा इसराइल की जंग से वजह से मासूम बच्चा एक स्कूल पर हमला हुआ है, जिसमें मासूम बच्चा की जान बच गई है। वो मंजर क्या है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। और गज़ा में जो खाद और ख़ुराक की किल्लत है, वहाँ खाद खुराक पहुँचने के बाद की इतलात पर लाखों अफराद जमा हो गए। इसके अलावा मोरो में जो इरफान लगारी हैं, उनकी कब्र कशाई हुई है और उसका लाश का पोस्टमार्टम करके वर्षा के हवाले कर दिया गया है। इसके अलावा और भी बड़ी ख़बरें हैं जो हम आपको शेयर करेंगे, मगर जो आम खबरें हैं ये हैं जिन पर हम ज़रूर बात करेंगे। पर सबसे पहले चलते हैं तेहरान ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में वज़ीर आज़म की एक दिन वहाँ पर रिहाइश के बाद वहाँ हम ईरानी सदर से मुलाकात हुई है। उसके अलावा वहाँ के लीडर हैं, उनसे बातचीत हुई है मुख्तलिफ़ मामलात पे। ईरान ने जो हालिया जंग पाक भारत के दरमियान जो जंग थी, उसमें पाकिस्तान का एक बड़ा साथ दिया और जिसकी वजह से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म वहाँ गए और आर्मी चीफ़ उनके साथ थे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, उनने शुक्रिया अदा किया है ईरानी वज़ीर आज़म का और दीगर का, ईरानी सदर का और दीगर जो हुकूमती अरकान हैं उनका शुक्रिया अदा किया है। उसके अलावा वहाँ पे मुख्तलिफ़ जो तजारती कारोबारी पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मामलात हैं उन पर भी बातचीत हुई है। मगर आम बातचीत आर्मी चीफ़ की, वहाँ के आर्मी हम मनसब से बातचीत हुई है, उस पर हम ज़रूर आपको डिस्कस करेंगे। उसके बारे में ज़रूर बताएंगे कि वहाँ क्या हुआ है। आर्मी चीफ़ की तरफ से जो मुलाकात हुई है, आर्मी चीफ़ पाकिस्तान स्टाफ COC फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जनरल स्टाफ के हेडक्वार्टर तेहरान में इस्लामी जमहूरिया ईरान का दौरा किया है। आर्मी चीफ़ वहाँ जो हथियारबंद फ़ौज हैं, चीफ़ ऑफ जर्नलिस्ट स्टाफ ऑफ ईरानी मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी से मुलाकात की है। दोनों मुल्कों की तरक्की पजीरा इलाक़ाई सिक्योरिटी मंजर पर बहस मौजू हुआ है। ख़ास तौर पर बतरफ़ा दिफाई ताल्लुकात जो मजबूत हो रहे हैं उन पर बातचीत हुई है। आर्मी चीफ़ आसिम मुनीर और ईरानी आर्मी चीफ़ के दरमियान बाहमी दिलचस्पी और आम शख्सी शोबों और फ़ौजियों के ताउन से इजाफ़ा करने के लिए मुलाकात हुई है। और दोनों मुल्क के से जो आर्मी चीफ़ हैं उन्होंने सरहद पर सिक्योरिटी के हवाले से मेकनिज़म बनाया है और उसके अलावा सरहदी इलाक़ों में व्यापार इक़्तिसादी राब्ते में इलाके में और तब्दील करने के लिए रास्ते शामिल करने के लिए वहाँ से बातचीत की है। इनके अलावा आर्मी चीफ़ ने इलाकाई इस्तेकामत खुशहाली का हिस्सा लेने के लिए दोनों जो आर्मी चीफ़ है उनमें इत्तफ़ाक़ हो गया है। उसके अलावा बाहमी कारोबार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जो वहाँ आमद थे उनमें उनका गर्मजोशी से वहाँ इस्तकबाल किया गया है वहाँ। और आर्मी चीफ़ और वज़ीर आज़म के हमरा ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली हुसैनी ख़ामनेई जो है ईरान के सदर भी मसूद पेशकान साहब से मुलाकात हुई है। आर्मी चीफ़ के वफ़द ने जो है वो दोस्त ममालिक का दौरा किया है। तुर्की ईरान के बाद आज़रबैजान का ये सरकारी दौरा था, तो वहाँ पर बड़ी आम डेवलपमेंट हुई है। वज़ीर आज़म की तरफ से भी मुलाकातें में शामिल थे और आर्मी चीफ़ भी मुलाकातों में शामिल थे। ईरान ने बहुत बड़ा साथ दिया हालिया जंग में
पाक भारत के दरमियान जो जंग थी, पाकिस्तान का बहुत बड़ा साथ दिया। तो इस वजह से वज़ीर आज़म उन्होंने शुक्रिया अदा किया ईरानी हम मनसब का। उसके अलावा और बड़ी ख़बरें हैं, उधर फ़लस्तीन में हमें खबर आ रही है कि वह इसराइल में नाकाबंदी के दौरान तीसरे महीने के दाखिल होने के बाद फौरी गज़ा के वालिदैन ने अपने बच्चों को लिए खुराक नहीं मिल रही, शदीद ग़िज़ाई किल्लत की वजह से इंतहाई कमज़ोरी हो गई है। BBC एक खुसूसी इदारे BBC की तरफ से वहाँ डॉक्टरों से वालिदैन से बातचीत की है। वहाँ के खाद खुराक की जो अशिया हैं उसमें बड़े पैमाने पे किल्लत हो रही है। तो वो जो किल्लत हो रही है उसमें वहाँ पे जो है खाद खुराक की किल्लत के बावजूद वहाँ रसाई पहुँचने तक वहाँ गज़ा में खाद पहुँचने की इत्तला मिलते लाखों अफराद वहाँ जमा हो गए हैं। बड़ा हजूम हुआ और वहाँ पे भाग दौड़ भी हुई है। तो इसराइल में जो जारी जंग है गज़ा के फ़लस्तीनियों मुसलमानों के ख़िलाफ़, उसमें तेज़ी आ रही है। एक जो स्कूल पर गुज़िश्ता रोज़ हमला किया गया, वहाँ सारे स्कूल को तबाह कर दिया, मगर वहाँ पे मासूम बच्ची एक जो है वो बच गई है। उसके मनाजिर वो भी आ गए हैं, सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। एक आलमी नशरियाती इदारे की जानिब से ये रिपोर्ट में कहा गया है कि वो बच्ची उस स्कूल पे हमले में बच गई है और वो बहुत मायूस थी। उसी आग जल रही थी उसमें, वहाँ पे खड़ी थी और बच गई। तो ये मनाजिर हैं वहाँ पे इसराइल की बमबारी की वजह से गज़ा और फ़लस्तीन की सूरत हाल बहुत कशीदा है। ताहम आज जो मुख्तलिफ जो वो इतलात आ रही हैं कि 35 से ज़्यादा अफराद जो है वो हलाक हो चुके हैं इसराइली बमबारी से। तो फ़लस्तीन की सूरत हाल कई दिनों से ख़राब है, हम आपको अपने वीलॉग में बता भी रहे हैं। मुख्तलिफ़ वक्तों पर हमने आपको तफसीलन इस मौजू पे बात की है। तो सूरत हाल ख़राब है आलमी जो है दुनिया, वो इसराइल की जानिब से ये जंगबंदी ना करने की वजह से इसराइल पर प्रेशर डाल रही है कि वो गज़ा और फ़लस्तीन में जंगबंदी पर अमल करे। तो ये है वहाँ की सूरत हाल। अब चलते हैं सीधा सिंध के सूबा सिंध के मोरो इलाके में। मोरो में जहाँ 3-4 रोज़ कबल एक ग्रुप की जानिब से पुरअमन एहतजाज किया जा रहा था, जिसमें ख़ास कर पे ज़मीनों की अलाटमेंट और कैनालों के इशू पर जहाँ पर पुलिस ने फायरिंग कर दी गई, जिसकी वजह से 2 अफराद हलाक हो गए थे, शहीद हो गए थे। उनमें एक इरफान लेगारी हैं जो हैदराबाद अस्पताल में ज़ख्मों का ताब ना ला के चल बसे। वहाँ पुलिस उसकी लाश उठाकर पुलिस ने ज़बरदस्ती अपने पुलिस पैरे में दफना दी। तो वहाँ की मकामी अदालत ने आज हुक्म दिया था कि उसको कब्र कशाई करके वहाँ पे वो इरफान लगारी की मैयत को निकाल कर वर्सा के हवाले किया जाए। तो मजिस्ट्रेट की निगरानी में आज उसकी मैयत निकाली गई है और वो उसको पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी जारी कर दी गई है। इब्तदाई जारी के मुताबिक उस पर सख्त किस्म का तशद्दुद करके उसको हलाक कर दिया गया है। इरफान जो लगारी हैं उनकी जो मैयत है वहाँ से निकाल कर उसके आबाई गांव में पहुँचा दी गई है, जहाँ पर वो उसके वर्सा उसकी तदफीन करेंगे। तो ये है सूरत हाल वहाँ की। और उसके अलावा जो मुख्तलिफ़ टीवीज़ पर टॉक शो में पीपल पार्टी के सूबाई वज़रा की जानिब से ये कहा जा रहा है कि घरू वज़ीर ज़िया लांजार साहब के घर पर जो हमला था वो एक लांजार साहब का नहीं मगर के पूरे सूबाई सिंध के तमाम अरकानों के घर पर हमला की मुनासिब है, जिस भी वहाँ से मज़म्मत की जा रही है। मगर एक और बड़ी डेवलपमेंट इसी मामले पर हुई है। तो IG सिंध ने
इस मामले पर DIG इरफान बलोच, शबीर सेठार और अमजद शेख की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी बना दी गई है, जो जिसने आज से ही काम शुरू कर दिया है। इस सारे मामलात की तहकीकात की जा रही है। ये कमेटी आज वहाँ के जो हटाए गए थे SSP मलक सिंगार से मुलाकात की है, उसका बयान रिकॉर्ड किया है। तो उसकी ये तहकीकात चल रही है वहाँ पे इस सिलसिले में, और एहतजाज भी हो रहा है। मुख्तलिफ़ लोग जो है वहाँ लेगारी गोट में जा रहे हैं, वहाँ पे ताज़ियत कर रहे हैं, मगर कई अफराद वहाँ के अभी तक पुलिस की हिरासत में हैं। तो ये ख़बरें हैं वहाँ की। इसके अलावा और भी बड़ी ख़बरें हैं हमारे पास, जिनका हम ज़िक्र आपको करेंगे। तो सूबा सिंध की हुकूमत में सरकारी सतह पर टोपी अजरक पहनाने की जो रस्म है सूबा सकाफ़ती, उसको पाबंदी आयद कर दी है। सूबा सिंध के तमाम सरकारी स्कूलों में ये टोपी अजरक पहनाने वाली रस्म है, उस पर पाबंदी लगा दी गई है। तो ये है वहाँ की सूरत हाल जिस पे हमने आपको तफसीलन ब्रीफिंग किया। उसके अलावा और भी बड़ी ख़बरें हैं जिनके ज़िक्र अपने अगले वीलॉग में हम आपको साथ करेंगे। अब तक ले दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।